नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह एसपीडी का ईयरली करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में 200 प्रश्न करा दिया गया है। इसमें 201 से लेकर 400 तक जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इसमें कराया जाएगा और आगे दो पार्ट आएगा और पूरा जो है 800 प्रश्न इसमें समाप्त हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न हो जाएगा 201, क्योंकि 200 जो है प्रश्न पिछला वीडियो में करा दिया गया है। तो आज पहला प्रश्न देखते हैं। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में संपन्न हुआ, पटना में। आगे प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, स्वर्ण पदक। आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओंटा सिमरिया पुल, ओंटा सिमरिया पुल हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका 26वां स्थान मिला है, 26वां। आगे है, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। आगे है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा हो जाएगा। आगे है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% का वृद्धि हुआ है। आगे है, 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल बन गया है। आगे है, पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना। आगे प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम स्टे पर पुनर्विचार, होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी किया है। कौन? तो नीति आयोग ने। आगे है, भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? 20वां IIM कहाँ? तो असम में स्थापित किया गया है। आगे प्रश्न है, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है, 15 लाख। आगे है प्रश्न, IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्या हो जाएगा, सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो सस्टेनेबल पावर 1404। आगे है प्रश्न, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। आगे है, श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41वां स्थान मिला है।
उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लुधियाना के श्रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण और रजत, दोनों पदक। आगे है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नई भाषा को जोड़ा गया है। आगे है, रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका उत्तर यहाँ पे देखते हैं, वाराणसी बन गया है। कौन? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रम श्री योजना शुरू किया गया, श्रम श्री। आगे प्रश्न है, 3 बार PAF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह। आगे है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो 5 पदक जीते। आगे प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परशुरामपुरी हो जाएगा। आगे है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल को। आगे प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिका विश्वकर्मा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषांगी मेश्राम। आगे प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय कुमार भाल्ला। आगे प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास SEALNEX 2025 का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इधर देखते हैं, तो कोलंबो में आयोजित किया गया। कोलंबो में प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो रोबोट गेम चीन में किया गया। आगे प्रश्न है, रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो शुक्र ग्रह पर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आगे प्रश्न है, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया है, आगे है, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो अरुणाचल प्रदेश। आगे प्रश्न है, न्यूमी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे
प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो मंगलोर बन गया, मंगलोर। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 89 नंबर। आगे प्रश्न है, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिमालयन हो जाएगा, हिमालयन। आगे प्रश्न है, तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री थाइमनवर योजना को शुरू किया गया है। आगे प्रश्न है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को। आगे है, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए। आगे प्रश्न है, 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो अग्नि 5 का। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त 2025 को। आगे है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है, 2 गुना। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया, पंजाब। आगे प्रश्न है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चीन जीता है, चीन। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में किया गया। आगे प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को। आगे प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो 2028 तक। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो सिक्किम में किया गया है, सिक्किम में। भारत के सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आरिनी लोहाटी। आगे प्रश्न है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 83वीं वर्षगांठ मनाया गया। आगे है, राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भतृहरि नगर। आगे प्रश्न है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। आगे है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्र को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी रोग घोषित किया है, कैंसरकारी रोग। आगे है, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो एडेनले हो जाएगा। आगे है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो अपना भारत में।
आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालडोवा बन गया, मालडोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो रूस ने यह घोषणा किया है। आगे है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर में। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो बिहार का। आगे प्रश्न है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? तो बीओ चितमनार बंदरगाह बन गया है। आगे प्रश्न है, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्सन कार्लसन। आगे प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो अपना घर पहल। आगे प्रश्न है, इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो स्लोवेनिया। आगे प्रश्न है, चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यह रूस में स्थित है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय बत्सायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर का क्या नाम है? तो अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नितिन गडकरी को। आगे है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह के शहादत पर। आगे प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का। आगे है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। आगे प्रश्न है, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? तो 4500 साल पुराना। आगे है, भारत की पहली चरागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा। आगे प्रश्न है, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्पेंद्र सिंह। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। आगे प्रश्न है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम रखा है? तो रुद्रास्त्र।
आगे प्रश्न है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को। आगे प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो संजय सिंघल। आगे प्रश्न है, असम में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो निजुत मोइना 2.0 का। आगे प्रश्न है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धारली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ था? तो बादल फटना। आगे प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वां स्थान हासिल हुआ है। आगे प्रश्न है, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दर्रा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है, सिक्किम। आगे प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजब का अनावरण किया? तो तुर्की ने। आगे प्रश्न है, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 77वां स्थान दिया गया है। आगे प्रश्न है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो तमिलनाडु में। किस देश में पीएम मोदी ने की टू द सिटी पुरस्कार दिया? किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया? तो अर्जेंटीना ने। आगे प्रश्न है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया? तो कोलंबिया को। आगे प्रश्न है, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो संस्कृति और भाषा विविधता में।
आगे है भारतीय सेना को किस देश से अपाची AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर पहुंचा? तो अमेरिका से। आगे प्रश्न है कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बन गया? भारत का पहला राज्य बन गया तो बिहार हो जाएगा। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन.ए. यंग। आगे प्रश्न है किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत को सौंपा गया है। आगे प्रश्न है 311 भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब में पेश किया गया, पंजाब में। आगे प्रश्न है इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू किया है? तो ओडिशा में। आगे प्रश्न है हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेड नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आगे प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। आगे प्रश्न है हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने। आगे प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? सारल उत्सव तो तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी पान भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो झारखंड राज्य ने। आगे प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का मुख्य विषय क्या था? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? तो कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे हो जाएगा। आगे प्रश्न है भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में। आगे प्रश्न है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? भारत को 7वां स्थान, तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। आगे प्रश्न है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में। आगे है किस राज्य में स्थित
किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र में। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो सियोल को। आगे प्रश्न है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम। किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम में स्थित है। आगे प्रश्न है, 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात हो जाएगा। कनेडी ओडोड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। कैनेडी ओडोडो के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया? तो विजयवाड़ा को। आगे प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? तो अमेरिका में। आगे है, विश्व यात्रा पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आठवां दिया गया है। आगे प्रश्न है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो क्रांति प्रकाश झा एवं नीतू चंद्रा को। पशुधन मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। आगे प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21 का। आगे प्रश्न है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। आगे है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का। आगे प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो सहकारी क्षेत्र में। आगे है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो दिल्ली का। भारत के सबसे स्वच्छ शहर की अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को। आगे प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो बिलासपुर में। कहा? बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया? तो असम में। आगे प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे
लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया? तो शिवमोगा में, शिवमोगा। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो 16 जुलाई को, 16 जुलाई को। आगे प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई? तो अदिति योजना, अदिति योजना की शुरुआत किया गया। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। आगे है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को, धर्मेंद्र प्रधान को। आगे प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो गोवा में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मेघालय में मनाया गया। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रांस हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? तो बर्नी हाट हो जाएगा, बर्नी हाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 लोगों को। आगे प्रश्न है, टेलीस्मन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। आईसीसी जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडेन मार्कम को। आगे है, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो मेरठ में। आगे प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया है? तो अमरावती में। आदिवासी छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो तलाश पहल शुरू किया गया है। आगे प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो चेल्सी। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है, किस राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? तो यह होगा केरल में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देशपांडे ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला अबुलेला। आगे प्रश्न है, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर हो जाएगा। महिला वाला ईगा स्विटेक और पुरुष वाला जैनिक सिनर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, चेन्नई के रा हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 87 नंबर।
भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया। आगे प्रश्न है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12 किले को। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया। खमेर रुज स्थल कंबोडिया में। आगे है, किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? बिहार में। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 133वां स्थान। आगे प्रश्न है, किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंजाब। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया। आगे प्रश्न है, कहाँ स्थित खारनायक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? तो मुंबई में। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में। आगे प्रश्न है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अपना भारत में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो 3 स्थल को। आगे है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो असम में। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएट्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो परजक्ता कोली को। आगे प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना यह पंजाब में शुरू किया गया। आगे है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? चिंता रविंद्रन पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की कितना आरक्षण देने की अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो 35%। आगे है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो त्रिनाद एवं टोबैगो। आगे है, किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएट वेलिटिचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो 21वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी के नाम से। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कविंदर गुप्ता को। आगे प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो ब्राजील। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया।
चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में हो जाएगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह ब्राजील में आयोजित किया गया। आगे है किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो यह केरल में किया गया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू परिचर्चा को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।